का इंतजार था 16 जनवरी, वो कल है। प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे वैक्सीनेशन की और उसके बाद जगह जगह पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। जो टीका है वो पहुंचा दिया गया है अलग अलग राज्य में और राजस्थान भी पूरी तरह से तैयार है। जो फ्रंट हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये टीका लगाया जाएगा और उसके बाद तमाम तरीके से ये तमाम चीजें शुरू होंगी। तो कितना तैयार है राजस्थान? अलग अलग जगह से, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से, साथ ही रवि हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले राजीव, आप ही के पास, शुरुआती दौर में भी हमने देखा कि जब कोरोना आया उसके बाद तमाम तरीके के सवाल जवाब, लेकिन अब जवाब मिल गया है, वैक्सीन पहुंच गई है और कल वो तारीख जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। कितना तैयार है जोधपुर? राजीव। देखिए खुशबू, सबसे बड़ी बात है मल मास खत्म हो चुका है, पवित्र कार्य की शुरुआत, और पवित्र कार्य कल सबसे बड़ी शुरुआत हुई है। पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर कल जो टीकाकरण की शुरुआत होगी उसको लेकर के जोधपुर कितना तैयार है उसके लिए बात कर लेते हैं। जो सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला टीका जिनको लगेगा वो खुद सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ही है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को एक बहुत बड़े विश्वास में लेने के लिए खुद चिकित्सा अधिकारी फैसला किया सबसे पहले टीका मैं लगवाऊंगा, यदि कुछ होगा तो मुझे होगा। लेकिन इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी है और सबसे पहले टीका आप लगवाने वाले हैं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जोधपुर इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबो जद्दोजहद के बाद में आज हमारे लिए थोड़ा सुकून का पल है। तो निश्चित रूप से जोधपुर राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान कोविड नियंत्रण के अंदर हमेशा अग्रणी रहा है, उसी तरीके से हम वैक्सीनेशन के अंदर भी बिल्कुल निश्चित रूप से हम अग्रणी रहेंगे। और जहाँ तक टीका प्रथम लगाने की बात है तो बिल्कुल किसी तरह की कोई संशय की स्थिति नहीं हो और लोगों में कॉन्फिडेंस इस चीज़ का डेवलप रहे, तो इसके लिए यदि पहला प्रथम टीका लगाया जाता है तो बड़ी खुशी की बात है। किस तरह की कितने सेंटर्स बने हुए, कैसे गांव में, कैसे शहर में लोगों तक की व्यवस्था की शुरुआती दौर में स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें हम? जी देखिए, प्रथम चरण बिल्कुल हेल्थ वर्कर को लेकर हम बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस है। हमारी जो तैयारी है बड़े विस्तृत लेवल के ऊपर तैयारी है। कम्युनिटी के हिसाब से भी हमने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। 127 हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। लेकिन जिस तरीके से इनॉग्रेशन का प्रोग्राम जो शेड्यूल्ड है, कल हमारा जो इनॉग्रेशन है उसमें जोधपुर के अंदर कुल 9 सेंटर्स हैं जिसके ऊपर ये टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें से 5 शहरी और 4 ग्रामीण क्षेत्र हैं। और जो इसका इनॉग्रल फंक्शन का जो 2 वे कम्युनिकेशन रखा गया, ये एमडीएम हॉस्पिटल को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 शहर में और 4 ग्रामीण इलाके के अंदर जिस तरीके से 9 सेंटर प्लान किए गए, ये शुरुआती दौर है। उसके बाद सेवाओं का विस्तार होता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बात होती है कि केवल कल की और आज की बात नहीं, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह है, संभागीय डॉक्टर राजेश शर्मा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ बलवंत मंडा की पूरी टीम लगातार जुटी हुई है। कोविड में जिस तरह का कामकाज किया सबके सामने। उम्मीद है कि कल का जब सूरज उगेगा और जब उद्घाटन औपचारिकता पूरी हो जाएगी उसके बाद गाँव और शहर तक कोविड राजीव लगातार बने रही है। और कल का दिन निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस कोरोना ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, उस वैक्सीन के आने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रवि हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, साथ ही सिरोही से हमारे सहयोगी विक्रम भी जुड़ गए हैं। पहले रवि आप ही के पास, क्योंकि वैक्सीन आ चुका है, वैक्सीनेशन की तैयारी हो चुकी है, कितने सेंटर्स बने और किस तरीके से जिनको ये डोज दिया जाएगा वो तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए खुशबू, अब से कुछ घंटे रह गए हैं जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो साथ ही साथ आशा की जानी चाहिए कि कोरोना महामारी की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाए। मैं फिलहाल सीएमएचओ कार्यालय में हूं और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की जो तैयारियां हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, राउंड द क्लॉक जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी जगह डिसाइड की गई हैं वहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित हो। एक तरीके से एक वॉर रूम की तरह ये जो सीएमएचओ का जो कार्यालय है वो दिखाई दे रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी जो हैं, जिनके की सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है वो होना है, मेरे साथ में खुद सीएमएचओ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो बहुत सारी चर्चाएं थी, आपको सबसे पहले वैक्सीन लगेगा इस डिस्ट्रिक्ट में, क्या मैसेज देने की कोशिश और क्या तैयारियां हैं, चूंकि बड़ा दारोमदार जो है वो आपके कंधों पर है?
जी बिल्कुल रवि जी, मैंने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले इस कोविड का वैक्सीनेशन मैं करवाऊंगा, ताकि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी हेल्थ वर्कर हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, इनको थोड़ा संबल मिले। हालांकि कोई डर नहीं रहा, कोई घबरा नहीं रहा, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है पूरी जो टीम को बूस्टअप कर सकें। हमारे ज़िले में कल 9 जगह पे सेशन साइट होगा। 9 जगह के लिए तैयारी हो चुकी है। कलेक्टर सर ने कल मीटिंग ली थी, आज भी वीसी के माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमको निर्देश दिए हैं। सब जगह एक फिजिशियन भी रहेगा, AEFI किट वहाँ पे रहेगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और आज हमने सभी सेशन साइट से और ज़िले के सभी डॉक्टर से वीसी के माध्यम से भी हमने समझा दिया, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही PM साहब 10:30 बजे इसका लॉन्च करेंगे, इसके बाद हम सेशन सेट स्टार्ट कर देंगे। हमारे ऑनरेबल CM साहब भी 12 बजे के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधि और सारे मंत्री महोदय और सारे MLA साहब, MP साहब सभी जुड़े हैं। सीबीओ साहब, कितने लोगों को कल वैक्सीन लग जाएगा और कितनी खेप जो कि आपके पास में आया था पूरा वैक्सीन का जो डोज की जो स्टोरेज है, तो अभी कितनी इस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व रखी हुई है आपके पास में? टोटल 1,05,000 डोजेज जो आई थी उसमें पूरा डिवीजन कवर था। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट थे, 5 डिस्ट्रिक्ट को हम दे चुके, 6ठा डिस्ट्रिक्ट हमारा था। 40,410 डोज हमारे पास अभी हैं, और हमने जहां कल सेशन होने हैं वहां पे हमने वैक्सीन भेजना पुलिसकर्मी के साथ चालू कर दिया है, पुलिस सुरक्षा के साथ। और कल 9 जगह पे कम से कम 900 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी तैयारियां हैं ऑलरेडी 2 बार ड्राई रन किया जा चुका है, जिसमें कि ये चेक किया जा चुका है कि किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात रवि आप कह रहे हैं कि ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है, मतलब कि जो भी दिक्कतें सामने आएंगी उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसके लिए भी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो चुकी है। वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ सिरोही से हमारे सहयोगी विक्रम और अजमेर से शुभम भी जुड़ गए हमारे पास हमारे साथ। सबसे पहले विक्रम, आप ही के पास कितना तैयार सिरोही, क्योंकि लगातार मामले सामने आए हर जगह से, कितनी डोज किसको लगेगी, किस तरह की प्रिपरेशन की गई है, और लिस्ट जो है वो भी क्या पूरी तरह से तैयार अब? जी खुशबू, बताना चाहूँगा सिरोही जिला भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे पूरा जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग है वो लगातार इस कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन भी कर चुका है यहाँ पे पहले। और अब जो कल 3 सेंटरों पर, वैसे पूरे जिले में 44 सेंटर बनाए गए, लेकिन कल का जो वैक्सीनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटरों पर होगा। और तीनों सेंटरों पर 100 व्यक्तियों को प्रतिदिन ये जो वैक्सीन का जो टीका है वो लगाया जाएगा। मेरे साथ में अभी यहाँ पे पिंडोर SDM हरी सिंह जी देवल है। हरी सिंह जी देवल से जानते हैं सर, जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है और किस प्रकार से इसका टीकाकरण पूरा किया जाएगा, वैक्सीनेशन किस प्रकार से किया जाएगा? हाँ, जिला कलेक्टर महोदय के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण सिरोही जिले के अंदर हमने पूर्ण तैयारियां कर ली है वैक्सीनेशन को लेकर। हमने प्रथम फेज के अंदर हमें 3 साइट मिली है, जिसमें हम सिरोही प्रॉपर, शिवगंज और अबरोड के अंदर वैक्सीनेशन कल हमारा रहेगा। इसकी पूर्ण तैयारी हमने पहले ही कर दी है, ड्राई रन भी कर दिया है, और जो सारी साइट है उनका हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करके कर दिया। और जो हमारे वैक्सीनेटर है, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है, उनकी भी हमने ट्रेनिंग कर ली है उसकी सभी की। जी सर, जिस प्रकार से आपने तैयारियां की है, अगर किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीनेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, मरीज को टीका लगेगा, उसको अगर कोई प्रकार की तकलीफ होती है, तो उसके लिए निपटने के लिए चिकित्सा महकमे ने और जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की? हाँ, इसका हमने यही कोशिश की है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद में कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे आते हैं तो हमने वही साइट चूज की है जो जिस पर पर्याप्त रूप से वहाँ सुविधा उपलब्ध हो। जैसे हमने सिरोही के अंदर PMO को चूज किया है, अबरोड की जो CSC है, जो बड़ी CSC मानी जाती है वो, और शिवगंज CSC पे, तो जहाँ हमको पर्याप्त पहले से जो सुविधा उपलब्ध है उन्हीं साइटों को हमने सेलेक्ट किया, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आ भी जाती है तो उसका प्रॉपर रूप से सही समय पर उसका मैनेजमेंट किया जा सके। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं विक्रम, सिरोही भी पूरी तरह से तैयार है, और सिर्फ तैयारी इसके लिए नहीं है कि वैक्सीन दी जाए, अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। हमारे सहयोगी शुभम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, चाहे बात जोधपुर की करें, उदयपुर की करें, सिरोही की करें, हर जगह पर तैयार, और खास करके बात यह भी अधिकारी हर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजमेर में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं कल के दिन के लिए, शुभम?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो मॉनिटरिंग है अधिकारी उसको कर रहे हैं, क्योंकि एक कल बहुत बड़ा महाटीका अभियान है जो कल शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बड़े दिग्गज भी इसके अंदर शामिल होंगे। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है और मैं खड़ा हूं अजमेर के जेल एंड यूरोलॉजी विभाग में, जहां पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि जो ड्राई रन था 2 से 3 बार ड्राई रन हो चुका है, जिस तरह की कमियां थी उनको पहले ही दूर कर लिया गया है। उसके बाद जो अधिकारी यहाँ देख सकते हैं मीटिंग कर रहे हैं, अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो प्रिंसिपल हैं जेल एंड मेडिकल कॉलेज के, वो हालांकि जयपुर गए हैं, लेकिन उनके जो अधीक्षक हैं वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल इसकी शुरुआत की जाएगी। और अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में 7 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर कल ये महाटीकाकरण अभियान चालू किया जाएगा। वहीं अजमेर के अंदर करीबन 23,360 डोज पहुंची थी कल, जिनमें से 1,360 डोज जो आर्मी है, जो डिफेंस है, उनको दे दी गई है। बाकी की 22,000 डोज अभी भी अजमेर के अंदर मौजूद हैं, जो कल 11,000 लोगों को लगाई जाएगी। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, उन लोगों को ये डोज लगाई जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल हैं अनिल जैन की, सर किस तरीके से पूरी व्यवस्था है। सर कल ड्राई रन है तो किस तरीके की पूरी व्यवस्था रहेगी और जो अंतिम रूप दिया जाएगा? नहीं, कल ड्राई रन नहीं है, कल तो फाइनल है ना। कल तो हमारा वैक्सीनेशन शुरू होना है। तो सारे भारत में जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है कोविड से लड़ने के लिए, वो अजमेर भी एक सेंटर है उसमें से, और जेएलएन हॉस्पिटल उसमें से एक सेंटर है। कितने लोगों को हमारे यहाँ कल 100 बेनिफिशियरीज होंगे जिनके हम वैक्सीन लगाएंगे। वो 100 बेनिफिशियरी में सब तरह का मिक्स है। हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स भी हैं, हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी है, हमारा नर्सिंग स्टाफ भी है, लैब टेक्नीशियंस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सहायक कर्मचारी हैं। तो सब लेवल के कैडर के आदमी उसके अंदर हैं और कल 100 लोगों को वैक्सीन लगाए। अगर बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल में लगी, और भी कौन कौन से? अजमेर में जो हमारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जो सेंटर्स हैं, उसमें जेएलएन हॉस्पिटल में एक सेंटर है, सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक सेंटर है और जनाना हॉस्पिटल में एक सेंटर है। तो 3 सेंटर्स हैं जो जेएलएन हॉस्पिटल से संबद्ध। ड्राई रन हुआ था, उसके अंदर जो भी कमी है उनको दूर कर लिया। अगर बाई चांस कल भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो किस तरीके से हैंडल किया जाए? नहीं, हमारे यहाँ सारी फुल प्रूफ तैयारी है, सारी वैक्सीन आ चुका है, बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही उसमें हम कि फटाफट एक काम शुरू हो जिससे हम पब्लिक को फायदा पहुंचा सकें। तो जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है, जो कल कुछ ही घंटों बाद अब ये चालू। लगातार बने रहिए आप भी हमारे साथ, और हमारे सहयोगी लगातार सभी मौजूद है हमारे साथ। राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कल जिन हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको लगेगी वैक्सीन, वो कितने की संख्या में होंगे, शुरुआत कितने से होगी, और क्या उनको अगली तारीख जो है वो मैसेज के जरिए दी जाएगी, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से रिस्क फैक्टर तो सभी जगह रहता है, और जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि इसमें भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। कैसा रिस्क फैक्टर हो सकता है? सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत से बात कर लेते हैं। सर, इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है, और जो स्टार्टिंग में जो हेल्थ वर्कर्स लगाएंगे, कितने हेल्थ वर्कर्स होंगे, उनको कैसे मैसेज कन्वे होगा? देखिए, इसकी जो व्यवस्था की गई है कोविन पोर्टल के माध्यम से इसकी व्यवस्था है, जिसमें पहले सेशन साइट्स फिक्स होती हैं, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सेशन साइट्स जो बेनिफिशियरी हैं, जैसे कि एक वैक्सीनेटर के हिसाब से एक सेशन साइट पे 100 बेनिफिशियरीज़ को हमें वैक्सीनेट करना है, तो उनको मैपिंग की जाती है और उसके हिसाब से पोर्टल के माध्यम से उनको मैसेज कन्वे किया जाता है कि आपको नियत तिथि को, नियत समय के अंदर आपको वैक्सीनेट करने के लिए इस जगह उपस्थित होना है। रिस्क फैक्टर की बात करें, क्या क्या प्रभाव परिवर्तन आ सकता है? देखिए, रिस्क फैक्टर की जहाँ तक बात करें, बिल्कुल AFI के लिए विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स में किसी तरीके के कोई मेजर इफेक्ट्स नहीं, उसी के बाद में इसको परमिशन मिलती है। और मेरे हिसाब से सीरम इंस्टीट्यूट जिस तरीके की रेप्यूटेड फर्म है, अरबों डोज का इसको वैक्सीन का एक्सपीरियंस है और लंबे टाइम से वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर ये काम कर रही है, तो क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद में किसी तरीके के मेजर दुष्प्रभाव होने की इसमें संभावना बिल्कुल नगण्य है। किस तरह की कितनी तैयारी है पूरी तरह से, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए? नहीं, देखिए, हालांकि किसी भी चीज़ को इनिशिएट करते वक्त सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है, और विभाग उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल पूरी तरह सजग भी है। इसीलिए सेशन साइट्स भी हमने स्टार्टिंग के अंदर लिमिटेड रखी है, ताकि किसी भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकें और अच्छी तरीके से इसका इफेक्ट देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, और रवि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से हो रही है। वैक्सीन हमारे पास आ गए, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में तमाम प्रिकॉशन के साथ इन चीजों की शुरुआत करनी होगी।
बिल्कुल देखिए खुशबू, कल जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो इससे पहले की जो तमाम तैयारियां हैं वो पिछले 1-2 दिन से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से जो है वो की जा रही थी। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट था, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया, पॉइंट आउट किया गया। इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में जो भी लोग शामिल हैं वो तमाम वो स्वास्थ्यकर्मी और मेडिकल वर्कर्स हैं जो कि ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन हुए हैं पहले, उन टीकाकरण अभियानों का पार्ट एंड पार्शल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन के लिए बकायदा हर जगह पे उदयपुर में 9 सेशन साइट्स जो हैं वो चिन्हित की गई हैं, जहां पर कुल 900 लोगों को कल वैक्सीनेशन होगा। इन तमाम जगहों पर नोडल अधिकारी का नियुक्ति की गई है जो कि इस पूरे प्रोसेस पर मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा वहां पर वैक्सीनेटर होंगे, मास्टर वैक्सीनेटर जो हैं वो तमाम लोग होंगे जो कि सीनियर हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऑब्जर्वेशन कक्ष जो है वो है जहां पर वैक्सीनेशन के बाद में जो व्यक्ति है, जो हेल्थ वर्कर है जिसके वैक्सीनेशन होगा, वो वहां पर तकरीबन आधे घंटे तक रुकेगा। उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो मॉनिटर की जाएंगी, तो किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी मेरे साथ में, उनसे बात कर लेते। सर, किसी भी तरह की कोई क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं? आपने ड्राई रन किए 2-3, उनमें क्या लगता था कि कोई ऐसी चीज़ रह सकती है जिसको कि कल पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा? ड्राई रन में हमने देखा ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक जो वेरीफाई ऑफिसर वेरीफाई करेगा वैक्सीनेशन यस और नो, तो हमने सबको ट्रेनिंग दे दी। वेरीफाई करने के बाद वो वैक्सीनेशन करवाएगा। हो सकता है इस बीच में वो वैक्सीनेशन नहीं करवा पाया हो, तो वैक्सीन लगने के बाद ही वो वापस सॉफ्टवेयर में यस करेंगे। इस चीज़ के हमने बता दिया। और छोटी मोटी जो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं उसकी भी ट्रेनिंग होगी। कल कलेक्टर साहब के वहाँ मीटिंग भी होगी। आज भी हमने वीसी के माध्यम से सभी लोगों को बता दिया। हमारे प्रिंसिपल RNT से भी, पोसाल साहब भी जुड़े थे। तो जो छोटी मोटी कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो हमारी एम्बुलेंस भी हमने वहाँ पे बाहर खड़ी करवा दी है। वहाँ पे सेशन साइड पे ऑब्जर्वेशन रूम के अलावा एक अलग से 2 पलंग भी रखवाए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी, नेबुलाइजर की व्यवस्था होगी। बिल्कुल रवि, देखिए जो भी चिकित्सक हैं, लगातार बात ये हो रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी दिक्कतें होंगी उनको भी डील कर लिया जाएगा, क्योंकि ड्राई रन ऑलरेडी हुए हैं, इसलिए उसमें तमाम चीजें सामने आई हैं। शुभम, देखिए बात अगर पर्टिकुलरली अजमेर की करें तो कितने वैक्सीन कल लगने हैं और जो डाटा है क्या वो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, उसको अंतिम रूप दे दिया गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में करीबन जो वैक्सीन की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के जो डाटा है उसको डाटा की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि जो अभी डोज आए हैं वो सभी डोज नहीं लगाए जाएंगे, कुछ ही लोगों को अभी बुलाया गया है। जैसे अजमेर की अगर बात करें जेलन हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर करीबन 100 लोगों को बुलाया गया और कल 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। वहीं अजमेर के अंदर जिले की बात करें तो जिले में किशनगढ़, ब्यावर और केकड़ी, और अजमेर के शहर की बात करें तो अजमेर में जनाना अस्पताल, जेलन हॉस्पिटल और एक प्राइवेट निजी अस्पताल भी है, मित्तल हॉस्पिटल, और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल। इन 7 जगहों को चिन्हित किया गया जहाँ पर ये ड्राई रन पहले करवाया जा चुका था और कल फाइनल जो भी है जो टीकाकरण का अभियान है वो शुरू किया जाएगा। तो उसके बाद लोगों को यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। वहीं सभी सेंटरों की बात करें तो सभी सेंटरों के दौरे भी कर लिए जा चुके हैं। जो उच्च अधिकारी हैं वो अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी भी मौके पर यहाँ पे जो अधीक्षक हैं वो भी मौजूद हैं। CMHO जो है वो उन लोगों ने अभी मीटिंग करी और जो पोर्टल बनाया गया है उसके तहत तो इन लोगों को संपर्क किया जाएगा। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर के अंदर हालांकि जो कल जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन आई है कोविशील्ड, उसके करीबन 23,360 डोज पहुंचे थे, लेकिन उनमें से 1,360 डोज जो है डिफेंस को दे दिए गए हैं, क्योंकि अजमेर के अंदर कंटेनमेंट जोन भी है, मिलिट्री एरिया भी है नसीराबाद के अंदर, तो उनको डिफेंस को 1360 जो मतलब कहने का यही है शुभम की जो वैक्सीन है उसको बांट दिया गया है, जहां पर जितनी जरूरत है उसके अनुरूप चीजें पहुंचाई जा रही है और अब इंतजार सिर्फ कल का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बस कुछ घंटे का इंतजार है और देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। उम्मीद बस यही की जा रही है कि ये वैक्सीन कोरोना को जड़ से खत्म करे और इसी उम्मीद के साथ कल के दिन की शुरुआत होगी। बहरहाल इस